नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया कैसे वंदे मातरम आजादी का मंत्र बन गया। लोकसभा में बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होना चाहिए। राजधानी लखनऊ में जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, निस्तारण के लिए अधिकारियों को किया निर्देशित। उत्तराखंड में स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणाएं, भोजन भत्ता बढ़ा, होमगार्ड महिला होमगार्ड को मिलेगा मातृत्व अवकाश। बरेली बवाल मामले में 38 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल, पुलिस ने मौलाना तौकीर को माना साजिश रचने का दोषी। जयपुर बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार, 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, चौथे की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको दिल्ली से बताने जा रहा है। बीती रात रोडवेज के एक गंभीर मामले में डीटीसी बस ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं पूरा मामला रोहिणी जिले के अंतर्गत आने वाले थाना अमन विहार महादेव चौकी के पास का है। जब बस से गुजर रही थी तब वहां से गुजर रही बारात की गाड़ी टच हो गई, जिसके बाद डीटीसी बस ड्राइवर विकास उम्र की पीट कर हत्या कर दी गई। हादसे के बाद रोहिणी सेक्टर 37 डीटीसी बस डिपो के पास हजारों की संख्या में डीटीसी कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया और द्वारका एक्सप्रेस वे पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। खबर पटियाला से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने बिजली कर्मचारियों के समर्थन से पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर्कल सानौर कार्यालय के सामने 3 घंटे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल और बिल की प्रतियां जलाकर सब्सिडी बंद करने व निजीकरण की मंशा का विरोध किया। उन्होंने प्रीपेड मीटर्स लगाने का भी कड़ा विरोध जताया। मोदी सरकार है जी, ये ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੌਜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਰਿਆਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ 12 ਸਾਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ जो सहमति बनी थी, बिजली बिल उधर रह गया थी। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है। कैबिनेट में बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र की तारीख पर भी मुहर लगा दी गई। आपको बता दें 18 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। वहीं प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 8, 19 और 22 दिसंबर का सत्र की अवधि होने वाली, अंतिम फैसला बीएससी के पास होगा। अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। खबर रोहतक से, जहां सापला पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत एक युवक को शराब सहित गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास आबकारी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। सापला चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर मुख्य सिपाही रविंद्र के नेतृत्व में टीम पुरानी मंडी रेलवे पर छापेमारी की गई और लदी शराब पकड़ी गई। आरोपी युवक अपना नाम नरेश पुत्र राजेंद्र और अलवर जिले के पतलिया गाँव का निवासी बता रहा है। हमारे को गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है कि महिंद्रा गाड़ी में जो है ना अवैध रूप से बिना पास परमिट के जो है शराब लोड करके ले जा रही है। तो जिस समय नाकाबंदी करके उसको गाड़ी को राउंड अप किया गया, तो वहाँ पर जो है राउंड करने उपरांत जो चेक करा गया तो उसके अंदर 165 पेटी देसी शराब, फ्रेश संतरा मसालेदार देसी शराब जो है ना वो रखी हुई थी।
मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को सांसद खेल महोत्सव प्रतियोगिता का रविवार को विखाली कैथेड्रल स्टेडियम में समापन हो गया। समापन के बाद महेंद्रगढ़ के लोक निर्माण विभाग कैरेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए प्रोटोकॉल संयोजक संदीप मालका एवं खेल संयोजक सुधीर चांदवास ने बताया कि 2 दिन तक 40 समापन प्रतियोगिता में महेंद्रगढ़ से लगभग 1100 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। क्या मिला है और समापन पर क्या क्या चीजें रही, कैसे रही, वो रही। तो जब ये जो सांसद खेल महोत्सव का पोर्टल मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को सांसद खेल महोत्सव के नाम से एक पोर्टल पूरे देश में खोला गया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, और हमारी भिवानी महेंद्र लोकसभा में आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे जो सांसद हैं, उनकी रहनुमाई में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन में हमारे नांगल चौधरी से इसकी शुरुआत हुई थी। 18 अक्टूबर को पहला इवेंट हुआ था और कल 6 और 7 तारीख को इसका भिवानी में समापन हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है, और ये जिस तरह से ये इवेंट हुआ है सांसद खेल महोत्सव, इसके माध्यम से भी जैसे फीडबैक गए तो 4 खेल परिसर का एस्टीमेट मंजूर हुआ, एक बड़े स्टेडियम की घोषणा हुई। तो इस तरह के जब इवेंट होंगे तो जहां जहां कमी निकलेगी उसको सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि खेल को लेकर के उनका विशेष ध्यान है, और खेल की जो भी समस्याएं हैं खिलाड़ियों से संबंधित है, चाहे स्टेडियम की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उसके एस्टीमेट भी जाएंगे और वो मंजूर भी किए जाएंगे। खबर रेवाड़ी से, जहां राजकीय चिकित्सकों ने आज शुरू की गई 2 दिवसीय हड़ताल को बेअसर दिखाई दी। शहर के सिविल अस्पताल में सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होने के साथ लगभग सभी डॉक्टर अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और सामान्य दिनों की तरह कामकाज शुरू कर दिया। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया ने बताया कि जिले में स्ट्राइक का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। सभी चिकित्सक रोज की तरह मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि हड़ताल से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों की भी उपलब्धता सुनिश्चित कर रखी गई है। किसी भी प्रकार की सेवा बाधित नहीं है। सेवाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई हुई है और सारी प्रोसीजर सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हमारा एमएलआर भी पूरी तरह से काम कर रहा है, इमरजेंसी ट्रॉमा भी काम कर रहा है, और अभी तक कोई पोस्टमार्टम आया नहीं है, और अगर पोस्टमार्टम कोई आएगा तो वो भी कर दिया जाएगा। उसके लिए सभी ड्यूटी लगा दी गई है। ओपीडी में सभी डॉक्टर जो हमारे जिनकी ड्यूटी लगाई थी, जो स्ट्राइक पर नहीं है, वो सभी काम कर रहे हैं। अहम जानकारी आपको सरगुजा से बता रहे हैं, जहां कचरा गाड़ी से डिप्टी सीएम के पोस्टर ढोए जा रहे हैं। कोरबा के बाद अंबिकापुर में भी यही नज़ारा देखने को मिला है। निगम की कचरा गाड़ी से इंजीनियर ले जाते दिखे पोस्टर। निगम के इंजीनियर कचरा गाड़ी से उतारते दिखे पोस्टर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समर्थकों में इस पर खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं वायरल हो रहा है पोस्टर ढोने, चढ़ाने व उतारने का वीडियो। खबर कांकेर से, जहां आज कुष्ठ एवं मलेरिया रोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो गई। आज से शुरू हुआ अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पर घर दस्तक देकर रोगियों की स्क्रीनिंग करेंगी। विभाग की ओर से बताया गया कि जिले के 193 गांवों में यह अभियान संचालित किया जाएगा। आज दिनांक 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मलेरिया एवं कुष्ठ खोज अभियान हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। मलेरिया जो है चारामा और नहरपुर को छोड़कर बाकी सभी विकास खंडों में 193 गाँव में किया जाएगा। तो मेरी नागरिकों से अपील है कि जिस भी क्षेत्र में यह अभियान चलेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें और 100% भागीदारी इसमें लें। राजनांदगांव जिले के बनखबेरा धान उपार्जन केंद्र के तौल में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां शासकीय मापदंड के अनुसार 40 किलो 700 जाना निर्धारित किया गया था। वहीं बन बकेरा उपार्जन केंद्र में 40,890 किलोग्राम प्रति बारदाना पीछे तौला जा रहा है, जो शासकीय मापदंड के अनुसार किसानों को 190 ग्राम प्रति बारदाना का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं के न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंचे इस बात का खुलासा भी किया है।
यहाँ बोरा का वजन कितना लेते हैं हमको मालूम नहीं। 40 किलो 700। और ये मालूम नहीं है। हाँ, अभी प्रबंधक बताए हैं। और यहाँ पर आपका धान एक्स्ट्रा जा रहा है 40 किलो 800 900। तो आपको 130 कट्टा में जितने भी धान लाए उसमें 25 से 26 किलो एक्स्ट्रा जा रहा है। बोरा की वजन में भी तो 700 है ना उसका वजन में। जो निर्धारित सरकार की योजना है उसके उसके तहत आपका 26 किलो एक्स्ट्रा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके तहत तो लाएंगे। सरगुड़ का किसान हूँ मैं। विगत जिस दिन से ऑनलाइन शुरू हुआ उस दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन टोकन कट जाए बट ऐसा सुविधा यहाँ पे है कि ऑनलाइन टोकन कट ही नहीं रहा है। और 30% में लोग क्या कितना काट लेंगे, कितने किसानों को देंगे? बहुत तकलीफ दे है। इस साल सरकार निकम्मा जाहिर हो रही है और सरकार को सारे किसान, मैं अकेला किसान नहीं, सारे किसान यहाँ पे उपस्थित हैं। टारगेट तो वही है जो पिछले साल था 1 लाख। हम अनुमानित करते हैं कि नहीं इस बार के हिसाब से व्यवस्था यहाँ पर और पिछले साल जो किसानों को परेशानी हो रही थी कि टोकन काटने में उनको समय लग रहा है और आज से सुधार हो चुका है और हमको नियमतः ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की लिमिट बढ़ी है। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष जीवन ठाकुर रायपुर सेंट्रल जेल में हुई संदिग्ध मौत को लेकर बस्तर संभाग में भारी आक्रोश देखने को मिला है। समाज ने इस घटना के विरोध में 9 दिसंबर 2025 को पूरे बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया और हत्या का लापरवाही के आरोप मृतक के परिवार और सर्व आदिवासी समाज ने जेल प्रशासन पर हत्या और घोर लापरवाही का आरोप लगाया। समाज की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। खबर बालोद से, जहां विकासखंड के ग्राम दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 को प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी आयोजित होगी। जिले में इतिहास में पहली बार स्काउट गाइड का यह भव्य आयोजन होने जा रहा है। आज आयोजन के स्थल पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। रायगढ़ आज विकासखंड धर्म जयगढ़ के ग्राम पंचायत बहरमुड़ा के सभी ग्रामवासी कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर अपना शिकायत दर्ज किया। दरअसल ग्रामवासियों का कहना है कि उनके हक का राशन चावल को कोई और ले जा रहा है, यानी जिस राशन दुकान संचालक को संचालन करने के लिए दिया गया है वह गरीब जनता को राशन बांटने का जिम्मा दिया गया, बस वही सभी ग्रामवासियों के अनूठे का काम लेकर राशन नहीं बांट रहा और सारे राशन को चावल को बेचकर अपना पैकेट गर्म कर रहा है। ग्राम पंचायत बहरमुड़ा से हूँ, जो कि यहाँ धर्म जयगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। हम लोगों को 4 महीना से चावल नहीं दिया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं और आवेदन देने के लिए आज कलेक्ट्रेट के पास पहुँचे हैं और कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। हम ग्राम बहरमुड़ा के सभी 294 राशन कार्ड धारी परेशान हैं। हमें चावल नहीं दिया जा रहा है, बहुत परेशान हैं। हम आदिवासी गांव के आदिवासी लोग बहुत परेशान हैं। एक तो हाथी प्रभावित क्षेत्र है, धान चावल को भी। खबर आपको रायगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहां बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में बढ़ते चरण में डिजिटल आइस ट्रेन के संबंध में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बढ़ते वैज्ञानिक युग में और डिजिटलाइजेशन लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ रही है, जिसे निकालने वाली नीली रोशनी आंखों को कमज़ोर और मांसपेशियों पर तनाव तथा गंभीर समस्याएं खड़ी करती है। आंखों की सेहत के लिए अत्यधिक मोबाइल लैपटॉप देखना सेहत के लिए ठीक नहीं है। खासकर बच्चों में चल रहे डिजिटल क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम पर कंप्यूटर मोबाइल के बढ़ते भूमिका को देखते हुए बच्चों की आंखों को अभी सुरक्षा महत्वपूर्ण बताया। अत्यधिक जागरूक होकर मोबाइल लैपटॉप कम से कम उपयोग करने पर जोर दिया गया। डायरेक्टर मेट्रो हॉस्पिटल डेमरा सर हैं, हमारे सबसे सीनियर मोस्ट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिव नायक हैं, ये भी हमारे सिद्धेश्वर नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सलोनी क्लियरिटी नेत्र चिकित्सालय डॉक्टर प्रीति हैं, वो मेडिकल कॉलेज में हैं। आज हम जितने भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आज यहाँ पे हमारी जो प्रदेश की संस्था आई स्पेशलिस्ट लोग की छत्तीसगढ़ स्टेट ऑप्थेल्मोलॉजी सोसाइटी द्वारा हमारा जो उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया है
कि बच्चों में आज के दिन में जो स्क्रीन, लैपटॉप, मोबाइल और इस सब की वजह से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसके प्रति जो जागरूक करने के लिए हम जो पेरेंट्स को और खान पान में जो भी उनसे रिलेटेड जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए आप एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किए हैं और आप लोग के थ्रू हम सब पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रायगढ़ की, जहां छठ महापर्व और लोक आस्था को गहरा आघात और ठेस पहुंचाने वाले अभद्र टिप्पणी करने वाले फर्जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिस प्रकार कहना पत्रकार जगत के लिए उचित नहीं है, उस पर मामला दर्ज होने के बाद माननीय न्यायालय पर अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर की गई थी तथा फर्जी तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ केंद्र में खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद न्यायालय ने आधार मानते हुए तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चंद्रकांत उर्फ टिल्लू शर्मा के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसकी अग्रिम याचिका, जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध धान के परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमली पदर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। पुलिस ने 3 अलग अलग वाहनों से कुल 142 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। जब्त किए गए धान की अनुमानित बाजार में कीमत 4,40,200 रुपये की गई है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताने जा रहे हैं, जहां प्रशासनिक शक्ति से निजी अस्पतालों की शामत, डीएम के निर्देश पर 3 अस्पतालों को सीज किया गया है। अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताने जा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती देखने को मिली। 3 निजी अस्पतालों पर गाज गिरी है, जिनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अस्पताल संचालकों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मस्जिद बाजार के चांदसी दवाखाने पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही महोली स्थित भार्गव अस्पताल पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं रिझाई में संचालित मां हेल्थ केयर सेंटर में भी अब ताला लगा दिया गया। आपको बता दें, नायब तहसीलदार व सीएससी अधीक्षक ने यह कार्रवाई की है। जैसा कि डीएम साहब का निर्देश है, डीएम साहब और सीएमओ साहब का, कि कोई भी झोला छाप आपके क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। उस अभियान की शुरुआत की गई झोला छाप चेकिंग की। उसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने मस्जिद बाजार में एक चांसी दवाखाना जो हमें खुला मिला, उस पर हमने छापेमारी की। वहाँ पे उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं उपलब्ध थे, इस वजह से उन्हें सीज कर दिया। बाकी जो है फिर हम मोहाली आए। मोहाली में एक भार्गव क्लिनिक करके चला रहे थे, भार्गव मेडिकल के अंदर। उन्होंने भी उनके पास भी कोई दस्तावेज नहीं थे, तो वो भी झोला छाप की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए उनको भी सीज करके उन पे आगे एफआईआर की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। खबर औरैया से, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ट्रक पलटने से ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। खनिज अधिकारी पर ओवरलोडिंग चेकिंग के नाम पर बिना सुरक्षा इंतजाम किए गए ट्रक रोकने का आरोप लगाया। बताते चले, एक्सप्रेस पर किसी भी वाहन को रोकना हाईवे सेफ्टी नियमों का सीधा उल्लंघन है। खबर आपको जौनपुर से बताने जा रहे हैं, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री के घर शोक संवेदना व्यक्त करने यूपी सरकार के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। उनके पैतृक आवास समस्त पनरिया गांव पहुंचे। वहीं कोडीन कफ के सिरप को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि कफ सिरप प्रकरण की जांच चल रही है, जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आज माननीय मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी के पूज्य पिताजी के स्वरूप लोकवासी हो जाने के उपरांत हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके गांव में उनके घर पे आए हैं।
इस दुख की घड़ी में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरी सरकार गिरीश यादव जी के परिवार के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, उनके समर्थकों को, अनुयायियों को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। वंदे मातरम के लिए आप संसद में जो है आज संसद में लाइनें हटाने के लिए बात है। देखिए, भारतीय संसद सर्वोच्च है और आप बहस होने दीजिए। कब सीरत को लेकर जो है औरैया में देखिए, पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं। ग्रामीणों के मांग के मुताबिक अंडरपास नहीं बनने के कारण कुशीनगर जनपद के थाना पटेरवा अंतर्गत ग्राम पटेरिया के ग्रामवासियों के साथ यहां के व्यापार मंडल के साथ जनप्रतिनिधि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग को इस बात का दुख है कि ये पुल जो है माने के अनुसार जो चौड़ा नहीं हो रहा है और न इसकी ऊंचाई हो रही है। ठीक है, जो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यहाँ पे जो है दो इंटरमीडिएट कॉलेज है, देखिए बगल में डीपीएस जो है, जो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, उसके मैंने प्राइमरी छोटे बड़े लगभग 10-15 स्कूल हैं। तो हमको यही मांग है, हम पब्लिक की मांग है, बाजार के लोगों की मांग है कि जो पुल की जो चौड़ाई को बढ़ाया जाए और इसकी ऊंचाई को बढ़ाया जाए। सब कुछ को देखते हुए अगर नहीं होता है तो कल जो है हम लोग जो है पूरे व्यापार मंडल के लोग बंद करके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कष्ट की बात है, एनएचआई का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पे नहीं रह रहा है। खबर निगोहा से, जहां पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 5 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करते हुए सबूत मिटाने के लिए शव जलाने की खौफनाक साजिश उजागर की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मृतक को योजनाबद्ध ढंग से कार में बैठा लिया और सुनसान इलाके पर जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को आग लगाकर आग के हवाले कर दिया। साड़ू बन गया क्या तुम दोनों? साड़ू बन गया क्या तुम दोनों? दिनांक 19/11/2025 को थाना क्षेत्र निगोहा को वादी सुरेंद्र द्वारा ये सूचना मिलती है कि उसका दोस्त जो कबीर उर्फ शिव प्रकाश पिछले कुछ दिन से लापता है। तो उक्त सूचना पर तुरंत थाना निगोहा पर मुकदमा रिपोर्ट दर्ज की गई है और जब इसमें कार्रवाई करते हुए ये पता चला कि उसका मोबाइल नंबर का लोकेशन जो है 15 तारीख को रायबरेली के आसपास और 16 तारीख को जनपद उन्नाव के थाना बीगापुर के आसपास मिला है। जब थाना बीगापुर से संपर्क किया गया है तो उनके द्वारा ये सूचना मिली है कि उनको 16 तारीख को एक अज्ञात पुरुष का शव है जो अधजल है जो उनको मिला है। तो तुरंत जो है उनका फोटोग्राफ वगैरह मांग के जो परिजनों को दिखाया गया है तो वो लोग पहचान की गई है। उक्त सूचना पर तुरंत थाना निगोहा पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कानपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची में सुधार में जुट गए। हम लोग किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति या किसी का वोट काटने का कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या कहीं और रहने लगे, उनके कई जगह वोटर कार्ड बने, उनको अपडेट करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुनर्निरीक्षण और मतदाता नए मतदाता जिस प्रकार बनाया जा रहा है और जो बूथों पर का काम चल रहा है, मान लो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, कुछ हो रहे हैं जो गांव में बनना चाहते हैं, कोई जाना नहीं चाहता। कुछ ऐसे फेक मतदाता होते हैं जो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, 4 जगह है। तो उसको व्यवस्थित रूप से अपना हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सहयोग के लिए लगे हैं, अपने अपने बूथों पर लगे हैं, अपने विभिन्न संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं लोग लगे हुए हैं। तो उनको भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि गांव में जाने की जरूरत है। प्रधान का मतदाता सूची अलग है, ये मतदाता सूची अलग है, इसलिए यहाँ मतदाता बन जाइए, यहीं रहिए, यहाँ मकान है आपका तो यहाँ बन जाइए आप। इस प्रकार के सभी से संपर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार का। बलिया में अंडर 17 राष्ट्रीय विद्यार्थी कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आए यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य से आए लगभग 800 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अंडर 17 स्कूली प्रतियोगिता है। वहीं वंदे मातरम को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। देखिए
चूंकि मामला भारत सरकार का है और कोई भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं, और इसमें सरकार लगातार निगरानी रख रही है और हमेशा यात्रियों के हित में सरकार खड़ी है। अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम को लेकर के गाने से नहीं, निभाने की जरूरत है। पीलीभीत शहर के देश नगर स्थित शिवनगर कॉलोनी में गांधी स्टेडियम के पीछे सोमवार सुबह अचानक गोली लगने की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक की जेब से 3 जिंदा कारतूस और कुछ नकदी बरामद हुई, जबकि पास में एक तमंचा भी पाया गया। घटना की जानकारी देते हुए सदर सीओ दीपक चतुर्वेदी, सदर कोतवाली सत्येंद्र कुमार सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां 12 सगवर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 7 वर्षीय रितेश कुमार का शव पड़ोस में बने एक गड्ढे में मिला। इस घटना से पूरे गांव में गमगीन माहौल है। रितेश शनिवार रात से लापता था। परिजनों और ग्रामीणों की खोजबीन के बाद उसका शव उस स्थान से बरामद हुआ जहां पर पड़ोसियों के घर निर्माण कार्य के लिए समरसेबल का गड्ढा खोदा गया था। ये बच्चा हमारे चाचा के मतलब जो घर है हमारा 2-3 घर छोड़ के थोड़ा दूरी पे वहीं पे मतलब गड्ढा में मिला है। अच्छा, गड्ढा काहे का था? गड्ढा ये मतलब समर कराने के लिए पानी के लिए उसने खुदवाया था और उसमें समर अभी तक नहीं हुआ है और ना उसको समर कब कराएगा कब नहीं कराएगा और पानी लगातार उसमें भर रहा है। किसने खुदवाया था गड्ढा? ये अंताब ने खुदवाया गड्ढा, अंताब और जमीले पड़ोस जी। उसके बाद में मतलब गड्ढा खुदवा दिया, पानी पूरा भरवा दिया है। अगर गड्ढा खुदवाना है तो उसके ऊपर ना कुछ ढका है ना कुछ किया है और बच्चा हमारा 12-1 बजे से मतलब लापता ही था। बुलंदशहर जिले में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। कालाम चौराहे पर जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में बाइकर्स को हेलमेट वितरित किए गए, लेकिन इस पूरे अभियान का आकर्षण का केंद्र यमराज रहा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति को यमराज की वेशभूषा में सड़क पर उतारा गया। जिलाधिकारी और एसएसपी ने स्वयं बाइक सवारों को हेलमेट वितरित किए। नोएडा के सौजन्य से आज 100 हेलमेट जो है हम वितरित कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने हेलमेट धारण करना ही किए हुए हैं। वैसे तो ये कई बार देखा जाता है कि लापरवाही से ही लोग ऐसा करते हैं, उनके पास हेलमेट होते हुए भी नहीं लगाते हैं और इसको लेके पुलिस लगातार जागरूक भी करती रही है और ना करने वालों के खिलाफ, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करती रही है। इस जनपद में भी अगर उन्होंने डेथ को देखें, एक्सीडेंटल डेथ में, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है हेलमेट न लगाने की वजह रही है। देखिए, रोड सेफ्टी से संबंधित आज हम यहाँ आयोजन कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा ने अपनी CSR एक्टिविटी के तहत जनपद बुलंदशहर में एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हेलमेट्स जो ISI मार्क्ड हैं वो आम जनता के बीच में बांटने का एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ताकि आम लोग जो हैं सड़क सुरक्षा जो आपके सुरक्षा व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए हेलमेट डाल के, उसके बारे में जागरूक हम लोग करने आए हैं यहाँ पे। खबर आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं। जनरलगंज कपड़ा बाजार में शनिवार देर रात चोरों ने साड़ी की दुकान पर शटर गैस कटर से काटकर 8 लाख कैश पार कर दिया। वह कर्मचारियों के साथ दुकान पहुंचे संचालक ने शटर कटा देखा। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कांच का दरवाज़ा टूटा हुआ पड़ा था और गोलक में रखा हुआ कैश चोर चुरा कर ले गए थे। जानकारी पर पहुंचे कपड़ा कमेटी के पदाधिकारियों ने पुलिस गश्त न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा किया। जिला साड़ी सेंटर में चोरी हुई है, शटर काट कर चोरी है। वेंडिंग मशीन से मीटर से करंट लिया गया है और घटना ये रात की 12 बजे की घटना है, जिसमें लगभग गुल्लक से तोड़कर 8 लाख रुपए चोरी हुई है। कैश की कैश गया है, माल की तो कोई माल की चोरी नहीं हुई है। यहाँ पर कैश जरूर गया पूरा 8 लाख। इससे कपड़े की दुकान है यहाँ पर। इससे पहले भी इसी लाइन पे आगे भी घटना हुई थी जिसमें 3 लाख रुपए चोरी थी। सेम इसी पोजीशन में शटर काट के चोरी की गई थी। रात में चोरी हुई है। एक्चुअल क्या है कि कैश पूरा देखना पड़ेगा कितना है, और रात में
मतलब काट के ही चोरी करके गया, ड्रिलिंग है। हाँ, शटर काट के पूरी चोरी करके गए और क्या कहते हैं पूरा शीशा भी तोड़ा है, आपके सामने ही है सब चीज। बाकी गोवा के एक नाइट क्लब में हाल ही में लगी हुई आग की घटना के बाद नोएडा प्रशासन हरकत में आ गया। किसी भी बड़े हादसे को टालने के लिए शहर के सभी बार और रेस्टोरेंट्स में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए विभिन्न सरकारी विभागों की संयुक्त टीम से एक बड़ा अभियान शुरू किया। जिले में नए साल के जश्न पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। खबर औरैया से है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने 6 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2,20,000 के जाली नोट और 75 लाख के चिल्ड्रन बैंक जैसे नोट और 5,07,000 रुपए के असली नोट भी बरामद हुए हैं। आरोपियों से नाल लीली बत्ती न्यायाधीश प्लास्टिक लोगों से लगी हुई हुंडई क्रेटा कार भी बरामद की गई। साथ ही एक निजी न्यूज़ चैनल की माइक आईडी भी आरोपी के पास से बरामद की गई है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में बैठक हुई। डीएम ने प्रतिदिन कार्य की प्रगति स्पष्ट करते हुए चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।